हर साल एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है और हर साल लोगों का भीड़ एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगाती है। लेकिन एक सिंपल सवाल है, एप्पल सिर्फ एक फोन के लिए इतना पैसा क्यों चार्ज करता है? और अगर मैं कहूँ एक आईफोन बनाने में लगभग 50,000 के आसपास खर्च होता है, तो बाकी का 1.5 लाख कहाँ जाता है? आज हम जानेंगे एप्पल का बिजनेस मॉडल, जो इस कंपनी को पूरे दुनिया के वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक बनाता है, और जानेंगे कुछ हिडन ट्रूथ अबाउट एप्पल कंपनी, और ये समझेंगे एप्पल फोन का इतना क्रेज क्यों है मार्केट में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट। आईफोन 17 के अंदर क्या है और इसको बनाने में एप्पल को कितना कॉस्ट लगता है। सबसे टेक इनसाइट्स की टीयर डाउन रिपोर्ट के हिसाब से आईफोन के कंपोनेंट्स जैसे A17 Pro चिप, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, बैटरी सब मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग $500 से $550 तक ही होता है, यानी लगभग 45,000 से 50,000। स्टैटिस्टा के 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल हर आईफोन पे लगभग 50 से 60% प्रॉफिट मार्जिन बनाता है, और जब इंडिया जैसे देश में ये इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस के कारण इसका प्राइस 1.5 से 2 लाख तक पहुंच जाता है। तो हम जब एक आईफोन खरीदते हैं तो सिर्फ हम उसका पार्ट्स नहीं खरीदते, एक प्रीमियम यूजन खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आईफोन का कॉस्ट इतना ज्यादा है और लोगों को पता भी है, तो एप्पल कन्विंस कैसे करता है लोगों को इसको बाय या परचेस करने के लिए? इस सवाल का जवाब छुपा है एप्पल के बिजनेस के 3 सीक्रेट पिलर्स में। फर्स्ट, हार्डवेयर प्रॉफिट। एप्पल हर प्रोडक्ट में वेरी हाई मार्जिन रखता है। टेक इनसाइट्स और काउंटर पॉइंट के रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, लगभग 55 कुछ 60%। और वही बात करें अदर कंपनी जैसे सैमसंग, MI, उनका लगभग 15 से 20% होता है। मतलब कि एप्पल ने अपना डिजिटल जेल बनाया हुआ है, इसमें हर यूजर लॉक्ड है। iCloud सब्सक्रिप्शन, एप्पल कमीशंस और एसेसरीज जैसे एयरपॉड्स, एप्पल का वॉच सब मिलके एप्पल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करते हैं। एप्पल के 2024 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हर साल एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है। सिर्फ सर्विसेज सेगमेंट से कंपनी ने $85 बिलियन अर्न किया है। मतलब एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो एक ऐसा सिस्टम बेचता है जिसमें अगर आप फंस गए तो निकलना मुश्किल है। एप्पल ने अपने आप को एक सिर्फ टेक कंपनी नहीं, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे पोजीशन किया है। इसके एड्स में कभी भी आप इसका रैम या प्रोसेसर नहीं देखते हैं एप्पल का फोन, क्योंकि ये ब्रांड है, इसका स्टेटस है, इतना ही काफी है। अब सवाल ये है, सबको पता है आईफोन ओवर प्राइस है, तो लोग फिर भी क्यों खरीदते हैं? इसका जवाब सिंपल है, साइकोलॉजी। एप्पल ने यूजर के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि एप्पल फोन लेने का मतलब है एक ब्रांड, सिंबल, लग्जरी, आप सबसे अलग हो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई अगर न्यू आईफोन लेता है तो सेल्फी लेता है, मिरर सेल्फी, उसमें वो एप्पल का ब्रांड या लोगो दिखाता है, मतलब उसके फेस से ज्यादा वैल्यू उस लोगो का है। समझ रहे हो बात को? एनडीटीवी और इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जब आईफोन लॉन्च होता है तो लोग सुबह 3 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना पहला आईफोन खरीदने के लिए पुराना कोई भी फोन हो उसको सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन एक सोशल वैलिडेशन बन चुका है। स्टैटिस्टा के सर्वे के मुताबिक 50% आईफोन यूजर एप्पल का ब्रांड इमेज को अपना मेन रीजन बताते हैं परचेस करने के लिए, और बस 20% ये बताते हैं कि हम इनका फीचर्स देख के ले रहे हैं, यानी हम एप्पल से फोन नहीं, उसका इमेज खरीद रहे हैं। अब आता है मेन कोर पॉइंट, एप्पल का सीक्रेट बिजनेस मॉडल। एप्पल का रेवेन्यू सिस्टम 2 तरह का होता है। फर्स्ट है हार्डवेयर सेल्स, जिसमें आता है मैकबुक, आईफोन, आईपैड, ये सब। और सेकंड में है सर्विसेज, जिसमें आता है iCloud सब्सक्रिप्शंस, एप्पल स्टोर कमीशन, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी वगैरह वगैरह। एप्पल के ऑफिशियल इन्वेस्टर रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का टोटल एनुअल रेवेन्यू था $383 बिलियन, जिसमें $167 बिलियन आए आईफोन, आईपैड ये सब सेल करके, और बाकी $85 बिलियन आए सर्विसेज को सेल करके। और आपको जान के हैरानी होगी, सर्विस का जो सेगमेंट है एप्पल के टोटल एनुअल रेवेन्यू का 40% अकेला जनरेट करके देता है, जबकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही लो है। बेसिकली एप्पल एक ऐसा बिजनेस मॉडल चलाता है जिसमें हार्डवेयर एक एंट्री टिकट है, और बाकी कमाई आप हार्डवेयर ले लोगे तो सर्विसेज से तो हो ही जाती है। तो समझो एप्पल ने एक अपना इमेज बना चुका है। हर रिचेस्ट, हर एक्टर, हर सेलिब्रिटीज अपने पास एक आईफोन रखता है, मतलब उसका ब्रांड इमेज बन चुका है, और लोग भी चाहते हैं हम भी उस सेलिब्रिटीज की तरह अपने पास आईफोन, आईपैड ये सब रखें, जिसके कारण आईफोन को हेल्प मिलता है जितना हाई चार्ज कर सके हाई चार्ज करे, क्योंकि लोग तो खरीदेंगे, उनको चाहिए लग्जरी लाइफ। क्योंकि हर 100 में से लगभग 95 सेलिब्रिटीज के हाथ में आईफोन होगा ही, तो लग्जरी लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लेना ये एप्पल जैसे कंपनी के लिए बड़ा एडवांटेज है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।